में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो पान चढ़ाए, सोना मुरलो पान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वागत है भाइयों और बहनों इस प्रोग्राम में, हिंदी कार्यक्रम में, जिसका नाम है उद्धार की योजना। और इस अध्ययन के दौरान हम आप सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। इन दिनों हम परमेश्वर के द्वारा जगत के उद्धार की योजना के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। और आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि पहले से ही ठहराया गया, या हम यूँ कहें कि पहले से ही निश्चित किया गया था। ये सवाल एक काफ़ी गंभीर है और हम चाहते हैं कि आज इसके अध्ययन के दौरान हम इसको पवित्र शास्त्र बाइबल से समझें। इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी हमारे दिमाग में आती है। वो ये है
इसके द्वारा हम समझ सकते हैं वो एक जवान लड़के की कहानी है। मान लीजिए कि एक अपराधी किस्म का एक लड़का था। वो शुरू से ही अपराधी किस्म के लोगों के बीच में रहा, वहीं से उसका पालन पोषण हुआ और वो धीरे धीरे बढ़ता रहा। अपराधी किस्म के लोगों में ही वो रहा और पला। उन्हीं के बीच में उसका खान पान, उन्हीं के बीच में उसका रहन सहन होता था और दिन प्रतिदिन वो अच्छे बुरे कामों में लिप्त रहता था। माँ बाप के साथ, परिवार के साथ उसका जो रिश्ता था वो भी अच्छा नहीं रहता था, क्योंकि माँ बाप और परिवार के लोग हमेशा उसको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए अच्छी बातें बताते थे, परंतु वो जितनी देर घर में रहता है उतनी देर तो वो ठीक ठाक रहता है, खामोश रहता है। परंतु जैसे ही वो बाहर के लोगों में निकल के जाता है, वो अपनी प्रवृत्ति को नहीं भूलता है और वो धीरे धीरे अपराध करता चला जाता है। जब समय आया तो उस बच्चे के माँ बाप ने कई बार स्कूल में उसकी शिकायत भी की और स्कूल के लोगों ने उसको सिखाने की बहुत कोशिश की। समय समय पर उसको ताड़ना भी दी गई, सताया भी गया, ताकि वो किसी तरह से उस सज़ा को देखने के बाद वो सुधर जाए। परंतु उसे कितनी बार समझाया गया और वो नहीं सुधरता है। फिर एक समय आता है कि माँ बाप हैरान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें इस लड़के के लिए कि ये सुधर जाए। उन्होंने एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया और अच्छे स्कूल में जब उन्होंने प्रवेश दिलाया तो वहाँ पर उसको पढ़ाई के साथ साथ उसके बुरे जो बुराइयां हैं उनको भी दूर करने के लिए वहाँ पर विशेष शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन उस स्कूल के अंदर भी वो काफ़ी दिन रहने के बाद और काफ़ी दंड सहने के बाद भी वो वहाँ पर एक अच्छा इंसान न बन पाया। इस प्रकार से धीरे धीरे वो दुष्ट प्रवृत्ति का और स्कूल के अंदर जो बच्चे थे उनके अंदर भी दुष्टता को फैलाने लगा, बुराइयों को पैदा करने लगा और अच्छे अच्छे बच्चों को भी अपने स्वभाव से उनको बिगाड़ने लगा। तब उस स्कूल से उसकी छुट्टी दे दी गई और वो छोड़ के चला आया। जब वो अपने माँ बाप के घर में आता है तो अपने माँ बाप के साथ एक दो दिन बिताने के बाद वो फिर चला जाता है बाहर और बाहर के बुरे और दुष्ट लोगों की संगति में रहता है। एक समय आता है कि धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते वो जाकर के डाकुओं की फौज में शामिल हो जाता है और वो आगे चल के डाकुओं का सरदार बन जाता है। बुराई पर बुराई, बुराई पर बुराई, पाप पर पाप करता चला जाता है और ऐसा इंसान जो आकर के बिल्कुल ही अंतिम चरम सीमा पे पहुंच गया बुराई की, ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि ये इसके लिए पहले से ही ठहराया गया था? मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन इसके बारे में कुछ सफाई से और बयां करता है। अगर हम रोमियो की इंजील, रोमियो की किताब 5 अध्याय 19 पद में यदि पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यहाँ पर एक गुनहगार इंसान जो था हमारे संसार का, जिसको परमेश्वर ने पवित्र दशा में बनाया था, वो हमारा बुजुर्ग माता और पिता आदम थे। और बाइबल बताती है कि एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे हैं। तो इसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ और जब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन किया, तो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा पालन से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे जो उस पर विश्वास करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ कहता है कि एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें तो
इस प्रवृत्ति के लोग जो है, जिनका अपराध करना तो हमारी प्रवृत्ति में है, हमारा स्वभाव है, परंतु इस अपराध से छुटकारा देने के लिए मात्र एक ही साधन है, वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने पहले से ये ठहराया नहीं कि हम पाप करें और हम नरक में चले जाएं, हम मिट जाएं, परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हम आज्ञा का पालन करें। यदि हम रोमियो 5 अध्याय उसके 12 पद में देखें, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक मनुष्य के पाप के द्वारा मृत्यु आई और ये मृत्यु सारे संसार में फैल गई और सब ने पाप किया। इंसान जो है वो इंसान के द्वारा ही पैदा होता है। हमारे बाबा आदम और बाबा आदम से हम तमाम मनुष्य जाति जितने भी प्राणी हैं वो सब बने हैं, और वो बीज जो मनुष्य के अंदर है, हम शुरू में जब हम इस संसार में नहीं थे तब हम अपने दादा के अंदर थे, और हमारे दादा के अंदर हमारे पापा थे। इसी प्रकार से हम सब आदम के अंदर थे, और आज हम इसलिए गुनहगारों की लिस्ट में आते हैं। परंतु इस गुनाह से हमें बचाने का एक कारण है, परमेश्वर ने वो रास्ता खोल दिया है। यदि हम उसे जानना चाहें तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 1 से 2 पद को हम पढ़ें, तब देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है। हे बालकों, मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक ऐसा सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे संसार के पापों का भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने एक उद्धार का रास्ता खोला है, और यीशु मसीह वो हमारे उद्धार का रास्ता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम पाप ना करें, लेकिन अगर धोखे से भी हमसे पाप हो जाता है तो वहाँ पर एक परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए जीवित है। जब भी भाई बहनों आप पाप करते हैं, उस समय आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रायश्चित करता है, और वो हमारे ही पापों के लिए नहीं है परंतु सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि किस प्रकार से उसने हमारे लिए प्रायश्चित किया है। यहाँ पर एक और मनुष्य की बात हमें याद आती है जो बाइबल में था, जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। आप जानते हैं, यदि आप पढ़ते हैं तो, कि यहूदा इस्करियोती के पास संभलने का हर एक अवसर था। बाइबल बताती है कि वो खजांची बनाया गया था, और यदि हम यहूदा का जीवन काल देखें तो हम जानेंगे कि यहूदा एक लालची किस्म का आदमी था, और वो लालच होते हुए भी उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी उसको खजाने का मालिक बनाया और उसको अपने साथ रखा, और जो भी चंदा, जो भी दान कहीं से मिलता था तो यहूदा के उस झोली में डाल दिया जाता था, और यहूदा उस पैसे में से रोज़ कुछ ना कुछ पैसा निकाल लिया करता था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको फिर भी मौका दिया कि ज़्यादा पैसा का लालच इसके जीवन में से निकल जाए, लेकिन नहीं निकला। परमेश्वर जानता था कि यह यहूदा नाश होगा, ये पहले से ठहराया गया नहीं था, परंतु परमेश्वर जानता है कि कौन क्या होगा। परमेश्वर ये चाहता नहीं है कि यहाँ पर कोई नाश हो जाए, परंतु वो जानता है कि ये मन नहीं फिराएगा, ये पश्चाताप नहीं करेगा। यदि हम बाइबल में फिरौन की कहानी को देखें तो फिरौन के सामने मूसा ने बड़े बड़े आश्चर्यकर्म किए, परंतु फिरौन का हृदय जो है हर बार जैसे आश्चर्यकर्म को देखता था वो देखने के बाद कांपने, डरने और मजबूर हो जाता था।
और कहता था ठीक है अब तुम चले जाओ, लेकिन उसके बाद फिर उसका हृदय कठोर हो जाता था और वो फिर उन लोगों को रोक लेता था और नहीं जाने देता था। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर जानता था कि फिरौन का हृदय बदलेगा नहीं, परंतु फिर भी फिरौन को परमेश्वर ने बार बार मौका दिया कि वो चाहता तो पश्चाताप कर सकता था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं था। यहूदा इस्करियोती के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल से मेरे साथ निकाल लीजिए, लूका 22 अध्याय उसके 22 पद को देखिए और मेहरबानी से पढ़ें। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया है वो जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाता है। प्रियो, यहूदा इस्करियोती के बारे में यीशु मसीह ने यहाँ पर बड़ी गवाही दी है। उसने कहा कि मेरे लिए तो ये जाना ही है कि जैसा मेरे लिए ठहराया गया है मुझको उसी रीति से क्रूस पर बलिदान होना है और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा मैं पकड़वाया जाऊंगा। आप जानते हैं कि 12 चेले थे और 12 चेलों में से एक ऐसा चेला क्यों है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाय इस पर, क्योंकि इसके द्वारा मैं पकड़वाया जाऊंगा। यीशु मसीह जानते थे कि ये पाप करेगा और ये पश्चाताप नहीं करेगा, और फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको 3.5 साल तक अपनी सेवकाई के समय में अपने साथ में रखा और उसको बार बार मौका दिया। वो चाहता तो मन फिरा लेता, वो चाहता तो पश्चाताप कर लेता, लेकिन उस यहूदा इस्करियोती ने ऐसा नहीं किया। यहूदा इस्करियोती समय आने पर वो गया और यहूदी फरीसियों के आगे, और यहूदी और फरीसियों और धर्म शासक जो वहाँ के थे, उस चर्च के जो अगुवे थे, उनके पास गया और जिन चांदी के 30 सिक्कों में उसने प्रभु यीशु मसीह को सौदा किया था, हम देखते हैं कि जिंदगी भर इसके पास पैसा रहा और फिर भी इसके जीवन में से लालच नहीं गया। इसने यीशु मसीह को वहाँ भी चांदी के 30 सिक्कों में सौदा कर लिया। और फिर थोड़े समय के बाद जब उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ लोग अन्याय कर रहे हैं और इसने पाप नहीं किया है, फिर भी इसको सता रहे हैं और कभी भी इसने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी इसको ताड़ना दी जा रही है, तब उसे एहसास हुआ और वो जा कर के गिड़गिड़ाने और रोने लगा उन लोगों के सामने जिनसे उसने वो 30 चांदी के सिक्के लिए थे, जिनके हाथ में उसने यीशु मसीह को सौंपा था। उनके आगे गया और वो चांदी के 30 सिक्के फेंके और उनके आगे रोने लगा और तौबा करने लगा, मुझे माफ़ करो, मैंने ये पाप किया है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक साधारण मनुष्य उसके पापों को कैसे क्षमा कर सकते हैं? यहूदा ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन गलत जगह माफ़ी मांगी। इसका मतलब है ये पहले से ठहराया नहीं गया था, परंतु परमेश्वर जानता था कि यहूदा मन नहीं फिराएगा, यहूदा तौबा नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन में पाया जाता है कि पतरस भी एक ऐसा चेला था। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को अपने बहुत करीब से देखा और 3.5 साल वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, और वह पतरस परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत ही ज़्यादा उतावला था, हर काम में जल्दीबाजी करता था। उसने यीशु मसीह से कहा कि चाहे सब तुझे इनकार करें, लेकिन मैं नहीं करूँगा। यीशु मसीह ने कहा तू जरूर मेरा इनकार करेगा और 3 बार करेगा तब मुर्गा बांग देगा। और उस दिन ऐसा ही हुआ, जब पतरस के सामने सवाल आया पतरस ने भी किया, लेकिन जब मुर्गा ने बांग दी तो पतरस को याद आया, हो मैंने ये पाप किया है, मैंने यीशु मसीह का मैंने निरादर किया है। तभी पतरस तुरंत ही बाहर गया
और फिर उसने अपना सर दीवार में मार मार के रोने लगा और बिलखने लगा और कहने लगा, ओ परमेश्वर मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उसे माफ़ किया, उसके सारे पापों को क्षमा किया। परमेश्वर जानता था कि पतरस माफ़ी मांगेगा और इसीलिए माफ़ किया गया। लेकिन यहूदा के लिए ऐसा नहीं हो सका। यहूदा जब माफ़ी मांगने गया तो उसको फरीसियों ने और उन धर्म शासकों ने माफ़ भी नहीं किया, क्योंकि वो माफ़ी दे ही नहीं सकते हैं, किसी के पापों को नहीं क्षमा कर सकते हैं। तब यहूदा को जब माफ़ी कहीं नहीं मिली, तब यहूदा कहाँ गया? यदि आप बाइबल में पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि फिर यहूदा जो है वो चांदी के सिक्के फेंक करके चला गया और बाहर जाकर के उसने बाग में किसी पेड़ पे लटक करके किसी का रस्सी का फंदा अपने गले में डाल करके फांसी लगा ली और वो मर गया। बाइबल बताती है कि जो प्राण है वो परमेश्वर ने हमें दिया है, और यदि हम अपने प्राण को ले लेते हैं तो हम एक हत्या और करते हैं, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह। यहाँ यहूदा इस्करियोती पाप के ऊपर पाप करता चला गया और एक आखिर में एक ऐसा पाप किया जिसकी कभी क्षमा नहीं है, क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने जब आत्महत्या की तो आत्महत्या करने वाले को क्षमा मांगने का समय ही नहीं मिलता है। जब वो क्षमा मांगेगा तो वो जीवित रहते मांग सकता है। जब उसने आत्महत्या की, एक जान और ले ली और अब उसको कभी माफ़ी नहीं मिल सकती है। मेरे प्रिय मित्रों, ये परमेश्वर ने पहले से नहीं ठहराया था कि वो नाश हो जाए, परंतु परमेश्वर जानता था कि वो नाश हो जाएगा। इसलिए एक मेरा और यहाँ पर एक इस विषय के अध्ययन एक और बाइबल का आयत है जिसे मैं देखना चाहूँगा। रोमियो उसका 8 अध्याय में पाया जाता है। 8 अध्याय उसके 28 से 29 पद तक मैं पढ़ूँगा। इसलिए हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती हैं। चाहे उनके जीवन में जो भी घटना होती है, चाहे उन्हें जो भी पद मिलता है कार्य करने के लिए, चाहे उन्हें कोई भी व्यवसाय मिलता है काम करने के लिए, चाहे उन्हें कोई भी घर में कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो उनकी जीवन से जुड़ी होती है, या वो जो भी काम करते हैं वो भलाई के लिए उत्पन्न करता है। उनके किसी काम से बुराई उत्पन्न नहीं होती और उनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो सब भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये केवल उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और बाइबल बताती है यहाँ पर कि जिन्हें उसने पहले से ठहराया था उन्हें वो पहले से जानता था कि ये पहले से ठहराए हुए हैं और ये परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करेंगे, वो जानता था। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने उन्हें ठहराया कि वे परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में अर्थात यीशु मसीह के स्वरूप में बन जाएं। और आगे लिखा है ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जानता था कि इस संसार के कितने लोग पाप से पश्चाताप करेंगे, कितने लोग मन फिराएंगे और कितने लोग उसके वचन को विश्वास करेंगे, वो जानता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक रास्ता खोला, भविष्यवाणी की है वो मत्ती 24:14 में कि इसलिए परमेश्वर ने कहा कि राज्य का ये सुसमाचार
सारी जातियों में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों के ऊपर गवाही हो, ताकि जब न्याय हो तो कोई ये ना कह सके कि मैंने परमेश्वर के बारे में न जाना। मैंने वहाँ पर पढ़ा है कि परमेश्वर ने ये कहा कि सब जातियों को सुसमाचार सुनाया जाएगा ताकि सब जातियों पर गवाही हो। ये नहीं लिखा है वहाँ पर कि सब जातियाँ सुन करके विश्वास करेंगी, ऐसा नहीं लिखा है। सब जातियाँ सुनेंगी ताकि वो न्याय के दिन ये ना कहें कि हे प्रभु, हमने तो सुना ही नहीं था, हम कैसे पश्चाताप करते, हम कैसे मन फिराते। इसलिए परमेश्वर जानता है कि कितने लोग वचन को सुनकर विश्वास करेंगे, और जो विश्वास करेंगे, यहाँ लिखा है जो विश्वास करेंगे उनको उसने परमेश्वर की संतान बनाया। अगर आप यूहन्ना 1 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आइए हम प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। नम्रता और दीनता के साथ हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए जो आज हमने सुना और सीखा। हमारे इन सब सुनने वाले भाइयों और बहनों को प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, और प्रार्थना करते हैं इनको आज्ञा पालन करने की आत्मा दे, हर पाप और बुराई से बचाइए। प्रभु यीशु इन्हें छुटकारा दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।